जब अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति पे गोली चल सकती है तो मैं तो एक सिंपल सा एक जनप्रतिनिधि हूँ। घटनाक्रम कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर संज्ञान में आ गया तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए, खुलना चाहिए। मेरी आपत्ति किसी व्यक्ति का किसी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं है। मेरी आपत्ति है कि इस चीजों को हल्के में लेना और गलत बयानी करके ऊपर बता देना। ये नीचे के अधिकारी जो ऊपर बता रहे हैं उस गलत बयानी का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के भी जो फोन आते थे उन अपराधियों के विरुद्ध उनको भी कॉल ट्रेस कराई जाए कि कौन से ऐसे अपराधी हैं जो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से उसको बचाने में लगे हुए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कैंपगंज से विधायक फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ में हैं। कुछ आपत्तियां इनको हैं और उनका आरोप है कि एक कार्रवाई नहीं हो रही लगातार। क्या मामला है, बात करेंगे। फतेह बहादुर जी, क्या दिक्कत हो गई, किस आपत्ति को लेकर के आप ये बात रख रहे हैं मामला? 11 दिन पहले मैं अपने क्षेत्रीय भ्रमण में था, लगभग 8 बजे का टाइम था। मुझे लोगों ने बताया कि इस समय कुछ जानकारी आई है, आप यहाँ से हटें। और मुझे उस दिन ऐसा लगा कोई बात नहीं, कोई जनरल बात होगी। सवेरे जब मैं तैयार होकर के बैठा तो लोगों ने बताया कि कोई आदमी मिलने आया है। तो मैं उससे मिला। वो मेरा विरोधी टाइप था, मेरा अपना नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ लोग गए और चंदा मांग रहे थे कि उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है और तुम पैसा दो, तुम भी इसमें सहयोग करो, क्योंकि चुनाव फिर दूसरा जब तक वो जीवित हैं चुनाव कोई जीतेगा नहीं वहाँ से, जो उन लोगों का कहना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी जानकारी जिले के कप्तान को और मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आया और पहले तो एसएसपी को मैंने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करा के कार्रवाई करूंगा। आज 11 दिन हो गए हैं लेकिन मेरे तक कोई जानकारी नहीं आ पाई। मुझे सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस लीपापोती करने में चीज़ों को अदरवाइज में लेकर के और उन अपराधियों से मिली हुई, क्योंकि जो एसओ हटाया उस दिन उन्होंने रात को, उस एसओ के पास पूरी कॉल डिटेल है, कौन लोग उस अपराधी की पैरवी कर रहे हैं। और अगर एसओ का हटाया जाना फिर स्थानीय एक अधिकारी के साथ उस अपराधी का किसी एक कार्यक्रम में साथ में खाना खाते हुए कार्यक्रम को साझा करना, ये अपने आप में साबित करता है कि स्थानीय पुलिस का कोई न कोई मिला हुआ है और इसको वर्कआउट नहीं होने देना चाहता। तो इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से 2 बार आग्रह कर लिया। मैंने सोचा भाई दोनों सरकारें अपनी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त सुविधाएं हमें दी हैं और उनके सहयोग से हम लोग जिले में कार्य करते हैं। तो हमने सोचा केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दे, तो हमने अवगत करा दिया कि ये स्थितियां हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई घटना हो तो दोनों हमारी सरकारें जाने कि हमारे विधायक की हत्या क्यों हुई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कौन ये लोग हैं? क्या आपके पास आइडेंटिफिकेशन है? और जब आपने इसकी बाकायदा शिकायत की है तो कार्रवाई नहीं हो रही, ये आपत्ति आपको है? क्या इसको लेकर के आपकी सीधे कोई बात नहीं हुई वहां पे कप्तान? देखिए, मेरी आपत्ति किसी व्यक्ति का किसी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं है। मेरी आपत्ति है कि इस चीजों को हल्के में लेना और गलत बयानी करके ऊपर बता देना। ये नीचे के अधिकारी जो ऊपर बता रहे हैं उस गलत बयानी का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि उन लोगों के भी जो फोन आते थे उन अपराधियों के विरुद्ध उनको भी कॉल ट्रेस कराई जाए कि कौन से ऐसे अपराधी हैं जो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से उसको बचाने में लगे हुए और फिर डिनर कर रहे हैं साथ में वही अधिकारी और वही दरोगा। कौन लोग हैं, आप नाम लेना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए जांच में आएगा, उच्च स्तरीय जांच होगी तो सब आ जाएगा। हम आज किसी को चिन्हित नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो काम करें। और हमारा न तो कोई विरोधी है न कोई हमारा जो है बहुत परम सहयोगी। जो अपराधी होता है, ऑलरेडी 22 मुकदमे उसके विरुद्ध हैं और जिले के अधिकारीगण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी वरिष्ठ या कोई उच्च स्तरीय या तो नेता का हाथ हो या किसी विरोधी दल के बड़े नेता का फोन गया हो। कुछ न कुछ ऐसा है जिससे अधिकारी वहां दबाव में जांच नहीं कर। जो आपकी पीड़ा है वो कई विधायकों की भी है, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलता, ये बात पहली बार नहीं है। और अगर आप विधायकों का ही ये हाल है तो जनता का क्या होगा? आपको लगता है कि क्या सरकार में रहने के बावजूद भी अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे?
देखिए, काम किसी का नहीं रुकता। आप तो ये प्रजातंत्र को बड़े अच्छे से जानते हैं, आज से नहीं, मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ। पक्ष विपक्ष सबका काम हो रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। हाँ, कुछ सिस्टम बदल गए हैं काम होने के। काम तो हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम बदल गए हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो संगठन स्तर पे हो, चाहे प्रशासनिक हो। ये तो स्थानीय तौर पे पार्टी तय करेगी क्या करना है। लेकिन ये जरूर है कि जो ऐसे गंदे अधिकारी हैं, जो ऐसे गंदे नीचे के कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं होती तो ये मान लूंगा कि हमारे पिताजी भी 52 साल में चले गए, मैं 54 साल में चला जाऊंगा, लेकिन देश तो ये जानेगा कि मेरे न रहने के कारण कौन लोग। सुशील सिंह बीजेपी के जो एमपी एमएलए हैं, इसके अलावा कृपा शंकर सिंह जो कि आपके नेता हैं, वो कुछ बातें कह रहे हैं। उनका मानना है कि जो कुछ हुआ है आपकी पार्टी में पिछले 4-5 दिनों से, इसकी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। योगी जी के नेतृत्व में हम जाने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सब चीजों को दुरुस्त करना होगा। आपको लगता है ये जो चीजें चल रही है पार्टी के अंदर, सारे विषय कार्य समिति में भी रखे गए, ये अभी तक सुलझे नहीं? देखिए, योगी जी बहुत ही निष्पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट हैं, और उनका जो मेहनत है और जो उनका कर्म है वही भाजपा को जिंदा रखे हुए है। योगी जी के जो अधिकारी हैं, उनको उनके ऊपर उनको नियंत्रण करना पड़ेगा, नीचे के अधिकारियों को करना पड़ेगा। उनके कार्यकुशलता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हम लोग बहुत निकट रहे हैं और रहेंगे, इस पर सुधार करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि मांझियों की सुरक्षा, क्योंकि आप खुद अगर जान का खतरा बता रहे हैं, तो आम जनमानस का क्या? देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति पे गोली चल सकती है, तो मैं तो एक सिंपल सा एक जनप्रतिनिधि हूं। घटनाक्रम कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर संज्ञान में आ गया तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए, खुलना चाहिए। हमारा अवेयरनेस यही है कि अगर बीमारी कोई आ रही है तो उसका इलाज होना चाहिए। वो इलाज कैसे होगा, वो जिनका काम है वो करें। नहीं करेंगे तो फिर और भी एजेंसियां हैं वो करेंगी। पहले तो जिनको दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने के लिए, वो अपने काम का रिजल्ट दें और बताएं, हमें भी बताएं कि क्या कार्रवाई हो। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से राजनीति गर्म है। खुद माननीय विधायक इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा है। इस बात का संज्ञान 11 दिन पहले दिलाया जा चुका है, एक्शन नहीं हुआ है। और कई विधायकों की पीड़ा भी कहीं ना कहीं इस तरीके से सामने आ रही है, जहां प्रशासनिक तौर पर सपोर्ट न होने की बात सामने आती है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।